दोस्तों नमस्कार। केबी एजुवर्ल्ड वर्ल्ड के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था ट्रांसवर्स वेव्स से संबंधित। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स से संबंधित बातों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा जो इसके फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं कि किस आधार पे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को पहचानें। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में एक फंडामेंटल कंसेप्ट है डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का मूवमेंट कैसे होता है थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम के द्वारा कैसे उसका मूवमेंट होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं जो पैरेलल होते हैं वो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के जो है। यही दी या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को परिभाषित करने के लिए यही कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दीज वेव्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये वेव्स यूनिवर्स में सब जगह मौजूद हैं। फ्रॉम साउंड वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू एयर, एयर के द्वारा साउंड वेव्स ट्रेवल होता है, और टू सिस्मिक वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट से जो सिस्मिक वेव्स निकलते हैं उसमें भी यही लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं। इसमें अगर आगे की बात करें तो आप जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो इसके डेफिनेशन है तो डेफिनेशन उसको इसी शब्दों में हमें देना पड़ेगा कि कैसे जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को परिभाषित करें, उसकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या उसके एग्जांपल्स क्या हैं। यह यहाँ जो स्लिंकी देख रहे हैं, यह स्लिंकी इज बेस्ट एग्जांपल्स होता है इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को समझने के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये कैसा वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स, यानी कि इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो ऑसिलेट करेंगे और वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के पैरेलल जो है। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो आगे पीछे अलोंग द सेम लाइन एज द वेव इज ट्रेवलिंग। वेव जो ट्रेवल कर रहा है उसके ही सेम लाइन के अलोंग आगे पीछे यह ट्रेवल करेगा। अब इसके अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ये किसके द्वारा चलता है? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के द्वारा। कंप्रेशन आर रीजन्स। कंप्रेशन कौन से रीजन्स होते हैं? वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, वो एक जगह क्लोज होते हैं। व्हाइल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो है वो वैसा रीजन है वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट, जो फैलते हैं। These compression and rarefaction are what carry the energy of the wave through the medium। जो मीडियम के द्वारा वेव जो है उसको जो कैरी करता है वही कंप्रेशन रिफ्रैक्शन जो है के द्वारा ही आगे बढ़ता है। जैसे साउंड वेव्स है, सिस्मिक वेव्स है, ये से कुछ एग्जांपल्स है। या फिर स्प्रिंग में जो वेव्स होते हैं वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के ही एग्जांपल होते हैं। अगर बात की जाए प्रॉपर्टी जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, तो जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ये चार चीज में ही इसकी प्रॉपर्टी छुपी हुई है। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, यानी लगातार दो कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इसको वेवलेंथ होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड की अगर बात की जाए तो मीन पोजीशन से कोई कितना भी वेव जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना तय करता है उसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। और तीसरी बात है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी है यह वो नंबर है दैट पास ए गिवन पॉइंट, वो एक गिवन पॉइंट के इसके द्वारा पास होता पर यूनिट टाइम की, एक पर यूनिट टाइम में वो कितना पास होता है वेव्स जो है उसी के द्वारे हम फ्रीक्वेंसी के संबंध में जानते हैं। इट इज मेजर्ड इन हर्ट, ये हर्ट्स में इसको मेजर किया जाता है, विच इज 1 साइकिल पर सेकंड, जो 1 साइकिल पर सेकंड होता है। और फिर स्पीड, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो स्पीड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, या मीडियम के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है थ्रू व्हिच इट इज ट्रेवलिंग, जिसके द्वारा वो ट्रेवल कर रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड होते हैं वो साउंड इन एयर फॉर एग्जांपल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। जैसे वो टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर जो है उस पे स्पीड जो है वो डिपेंड करता है। तो यह देखिए ये चार इसके प्रॉपर्टी, वेवलेंथ हो गए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। वेवलेंथ को हमने अभी बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेसर, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस वो वेवलेंथ कहते हैं। एम्पलीट्यूड है कि उसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी हो गया कि पर यूनिट टाइम में किसी भी एक सर्टेन जो है पॉइंट से कितना वेव पास होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और स्पीड क्या होगा? द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच इज ट्रैवलिंग, इसकी उस
मीडियम के द्वारा जिस मीडियम से ये वेव ट्रैवल कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी पर उसका स्पीड निर्भर करता है। उसी में इलास्टिसिटी होगा, डेंसिटी होगा, उसी पर यह निर्भर करता है। और आगे आते हैं हम लोग सोर्सेस है, एग्जांपल्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के सोर्स क्या है? तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है, एक्सप्लोजन्स है और फिर अर्थक्वेक्स है। ये 3 जो है इसके सोर्स हैं। तो इसी सोर्स के आधार पर जैसे साउंड वेव्स है, तो साउंड वेव्स क्या होगा? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये किससे वाइब्रेशन के द्वारा होता है। लाइक स्पीकर कोन, जैसे स्पीकर बजते हैं, क्रिएट साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स क्रिएट करेगा, दैट ट्रेवल थ्रू द एयर जो है। और दूसरा हमारा क्या होगा? सिस्मिक वेव्स है। सिस्मिक वेव्स क्या होगा? अर्थक्वेक्स जनरेट सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक्स जो सिस्मिक वेव्स जनरेट करेगा, दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ क्रस्ट जो है। और तीसरा हमारा वेव्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो हमारा वेव्स होता है व्हेन यू कंप्रेस और स्ट्रेच, जब कंप्रेशन हम या उसको रेफ्रैक्शन जो है उत्पन्न करने के लिए हम जब स्प्रिंग को खींचते हैं, तो उस जगह पे जो वेव्स क्रिएट होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एग्जांपल है। अब आते हैं कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। तो कंप्रेशन क्या हो? कंप्रेशन वह रीजन है जहां लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जहां पार्टिकल्स जो है कि मीडियम एक जगह रहते हैं, क्लोज टुगेदर। दिस हैपेंस व्हेन द वेव कॉजेज द पार्टिकल्स टू मूव क्लोजर टू ईच अदर। जो जब एक नजदीक आ जाए तो वो कंप्रेशन हो गया, और अगर दूर हो गया तो रिफ्रैक्शन हो गया। अब वेव प्रोपगेशन के लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोपगेट बाय सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन का। लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसी तरह कंप्रेशन रिफ्रैक्शन का सीरीज होता है दैट मूव थ्रू द मीडियम, जो मीडियम के द्वारा मूव करता है। द एनर्जी ऑफ द वेव इज ट्रांसफर, यह एनर्जी ऑफ वेव का जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, अगर दूसरे को के में उसका मूवमेंट होता है थ्रू दीज कंप्रेशन। इसी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के द्वारा एनर्जी का पास आउट होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और फर्दर जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। एप्लीकेशन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होगा? तो इसमें सोनार जो है, जो सबमर्ज्ड पार्टिकल्स है पानी के अंदर, या कोई ऐसा चीज़ है जो ऑब्जेक्ट्स है जो अंडर वाटर है, उसको पता लगाने के लिए सोनार जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है, यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न किया जाता है साउंड वेव्स टू क्रिएट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का जो इमेज है उसको उत्पन्न करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न की जाती है, और पता लगाया जाए कि अंदर में क्या है, ऑर्गन्स की स्थिति कैसी है उससे हमें पता चलता है। सिस्मिक एक्सप्लोरेशन, जो सिस्मिक वेव्स जमीन के अंदर में लगातार वो उठती रहती है तरंग, उसको पकड़ने के लिए कि कब भूकंप आने वाली है, सिस्मिक एक्सप्लोरेशन, उसमें इसका पता लगाया जाता है। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स का कंपैरिजन करें, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होगा? इसमें पार्टिकल जो है, पार्टिकल मोशन इज पैरेलल, इसमें मोशन जो पार्टिकल का मोशन है वो पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और ट्रांसवर्स इसमें क्या होगा? पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यहाँ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स वेव्स में, लॉन्गिट्यूडिनल में उसके पैरेलल होता है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का अगर एग्जांपल पूछे तो साउंड वेव्स है, सिस्मिक वेव्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं, जबकि ट्रांसवर्स लाइट वेव्स और वेव्स ऑफ स्ट्रिंग ये इसके एग्जांपल होते हैं। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस की, क्यों हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स पढ़े, तो इसमें साउंड और कम्युनिकेशन, चूंकि हम बोलते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता होती है, हमें गाना सुनना है तो इसकी आवश्यकता होगी, तो यानी कम्युनिकेशन के लिए अगर होता है तो हमें ये इसका इंपॉर्टेंस है, वो जानना चाहिए। उसी तरह अर्थक्वेक्स में जब पृथ्वी पर आता है तो अर्थक्वेक्स आते ही रहेंगे, और सिस्मिक एक्टिविटी को जानना समझना हमें आवश्यक है इसके लिए। और मेडिकल टेक्नोलॉजी में जैसे अभी हमने अल्ट्रासाउंड की बात की, इसी तरह से इसका इस्तेमाल जो है विभिन्न बीमारियों को पता लगाने में और ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह साइंटिफिक रिसर्च जो है, जिसमें कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के कई आयाम होते हैं, उसमें उसका काम पड़ता है, जैसे मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है, क्या इसका भासनेस है, स्पेस में कहाँ पाए जाते हैं, वो सब संबंध में इसके बारे में जानकारी पाई जाती है। तो हम आशा करते हैं आज के इस वीडियो में जो फंडामेंटल्स बातें हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के, उससे संबंधित बातों के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया जो है। इससे अतिरिक्त जो है और भी कई बातों को लेकर किसी दूसरी वीडियो में मैं आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।